नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म के एक परंपरा के बारे में। हम लोग अक्सर देखे हैं कि जब कोई मुंडन कार्य होता है, चाहे वो जनेऊ धारण करने के समय हो या कोई अन्य कार्य के समय हो, तो हम पूरे सर का मुंडन नहीं करते हैं, बल्कि सर के पीछे सिर पर ये दोनों हड्डी के बीच में एक छोटा सा हिस्सा हम अपने बाल का रख देते हैं, जिसे शिखा कहा जाता है। तो आज भी समाज में ये परंपरा चल रही है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे तथाकथित विद्वान इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको देखकर हंसते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि शिखा का महत्व क्या होता है, विज्ञान क्या कहती है और वेद क्या कहती है। वेद जो पूरे ब्रह्मांड का सार है, सनातन धर्म का नींव है। एक्चुअल सनातन धर्म का जो बिखराव हो गया है, वो बिखराव विभिन्न प्रकार के तथाकथित विद्वान के वजह से हुआ है। अगर हम शास्त्र को माने, अगर हम वेद को माने और हम संपूर्ण सनातन धर्म को देखें, तो इससे बड़ा वैज्ञानिकता वाला धर्म दुनिया में है ही नहीं। यही कारण है कि आज नासा भी वेद पर अध्ययन कर रही है। ना कि दुनिया के और भी कई धर्म हैं, लेकिन किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ पर अध्ययन नहीं करती है, बल्कि नासा जो दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, जो वो वेद पर अध्ययन कर रही है। तो आज हम लोग शिखा के बारे में जानेंगे और एक एक करके हम लोग वेद के आधार पर विभिन्न सनातन धर्म की परंपराओं पे चर्चा करेंगे। तो विज्ञान कहती है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क का जो मूल ग्रंथि है, जिसको सुषुम्ना ग्रंथि कहते हैं, सुषुम्ना ग्रंथि, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की ओर उठती है और जिस जगह पर शिखा रखा जाता है, चोटी रखा जाता है, वो उसकी केंद्र बिंदु होती है। ये मेडिकल साइंस कह रही है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एक ग्रंथि निकलती है, जो मेन ग्रंथि होती है, वहां पर उसको जंक्शन कहा जाएगा। जंक्शन जो विभिन्न प्रकार के विषयों को नियंत्रित करती है। विभिन्न प्रकार के विषयों का मतलब होता है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करती है, अर्थात हमारे सेंस जो है, हमारी आंख, हमारी कान, हमारे जीभ, हमारी त्वचा, हमारा ये जो हमारा सेंस है, इसको नियंत्रित करती है। और ये नियंत्रित करती है हमारे मन को, हमारे बुद्धि को नियंत्रित करती है। इसलिए विज्ञान कहती है कि इस जगह पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत उचित होता है, बहुत सही होता है। हम टेम्परेचर को अगर नियंत्रित रखते हैं, तो हमारा मन पे और हमारी बुद्धि पे हमारा नियंत्रण रहेगा। अगर यह हम नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, अगर यह फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर इसका फ्लक्चुएट करता है, तो हमारे दिमाग में हमारा नियंत्रण हम खो देते हैं। हम अपना आत्मा से नियंत्रण खो देते हैं, हम अपने आप से नियंत्रण खो देते हैं, और हमारा जो रिएक्शन होता है वो गुस्से के रूप में आता है। और अगर ये हैबिचुअल फैक्ट में बदल जाए, तो इसे मेडिकल साइंस हाइपरटेंशन अर्थात बीपी कहती है, ब्लड प्रेशर। इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर ये हैबिचुअल फैक्ट में आ जाए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारा ये ब्रेन का जो सुषुम्ना नाड़ी है,
उस नाड़ी पर नियंत्रण रखा जाए। अगर हम उस पर नियंत्रण रख पाते हैं तो हमें हाइपरटेंशन की बीमारी कभी नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मेडिकल साइंस कहती है। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा उस पर नियंत्रण रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है कि अगर हम अपना शिखा नहीं रखते हैं, अगर हम वहां पर बालों का गुच्छा नहीं रखते हैं, तो ब्रह्मांड में जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका आदान प्रदान हमारे ब्रेन में आराम से आना जाना हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी बदलना स्टार्ट करता है। कैसे? क्योंकि हम विभिन्न जगह पर जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, वहाँ के टेम्परेचर को हमारा शरीर जब एडजस्ट करता है तो हमारा ब्रेन भी उसको एडजस्ट करने का प्रयास करता है। और यही बात एक नेगेटिव घटना है जो लॉन्ग टर्म पर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए फिजिक्स का एक वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे, बैड कंडक्टर। हम जानते हैं कि एक बाल का कलर ब्लैक है, ये ऊष्मा को शोषण करता है, अर्थात वो अपने आप खींच लेता है। लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप तेज धूप में जा रहे हैं, आपका शरीर गर्म हो सकता है लेकिन आपकी बाल उतनी गर्म नहीं होती है। एक प्रकृति का खेल है कि यह बाल जो है ये ऊष्मा का बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होने की वजह से यह हमारे सुषुम्ना नाड़ी को टेम्परेचर देने से रोक देता है। टेम्परेचर देने से रोक देता है तो यह हमारा नियंत्रण करने में, हमारा ब्रेन को नियंत्रण करने में यह बहुत हद तक हमारी मदद करता है। इसलिए शिखा रखना जरूरी है, यह मेडिकल साइंस और नासा कहती है। ये तो विज्ञान प्रमाणित कर दिया, हम इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आज सनातन धर्म का पालन करने वाले, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो खुद अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। किस लिए? क्योंकि उसे हर विषय की जानकारी नहीं है और वो जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब रही बात कि उसे बताएगा कौन, और इसे बताने की जिम्मेवारी ब्राह्मणों का है, पंडितों का है। लेकिन आज 95% ब्राह्मण ना वेद को जानते हैं, ना अपने पुराणों को जानते हैं, ना ही मनुस्मृति को कोई पढ़ा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है, एक कम्युनिकेशन गैप का बहुत बड़ा कारण है कि आज जजमान भी पंडितों को ज्ञान दे देता है। अब हम देखते हैं शिखा रखने के ऊपर वेद क्या कहती है। वेद कहती है कि वेद से ही निकला हुआ सारे पुस्तक हैं। हम मनुस्मृति की बात करें या फिर कात्यायन स्मृति की बात करें या फिर सुश्रुत स्मृति का बात करें, सुश्रुत संहिता का बात करें, ये सारा चीजों का जन्म वेद से हुआ है। एक्चुअल वेद मूल चीज है और ये लोग एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे अपने जीवन में, उसको बताया गया है। एक्चुअल मनुस्मृति एक आदेश है। आदेश का मतलब होता है कि वेद से लिया हुआ है और आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इस शिखा के बारे में 3 ग्रंथों में, सनातन धर्म के 3 ग्रंथों में इसका जिक्र है। लेकिन सारा ग्रंथ कहां से आया है? वेद से आया है। तो यहाँ के 3 ग्रंथ पे हम शिखा के बारे में प्राप्त किए हैं। एक हो गया कात्यायन स्मृति, दूसरा हो गया मनुस्मृति और एक हो गया सुश्रुत संहिता। तो सबसे पहले वेद का ही एक पार्ट, वेद का एक पार्ट नहीं, वेद से ही निकला हुआ एक चीज, एक ग्रंथ है कात्यायन स्मृति। वो क्या कहती है कि शिखा का साइज क्या होना चाहिए, शिखा कैसा होना चाहिए। तो वो एक संस्कृत में ही लिखा होता है। तो लिखा हुआ है कि यत्र वानः संपतंती कुमार विशाखा इवा, मतलब शिखा का जो आकार है वो गोखूर के तरह होना चाहिए। गोखूर का मतलब होता है गाय का खूर। गाय का खूर मतलब गाय के जो पैर होते हैं, उसका जो पैर के नीचे फटा होता है उसको खूर बोलते हैं। तो उसकी जो साइज है, उसका जो रेडियस जो है जितना बड़ा है
उतने बड़े साइज में हमारा शिखा होना चाहिए। फिर कात्यायन स्मृति क्या कहती है कि अगर शिखा ना हो तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे यज्ञ करना, दान करना, तप करना, व्रत करना, पूजा अर्चना करना, ये सब बेकार हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित भी बिना शिखा के पूजन कार्य करता है, उसका पूजन कार्य सफल नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है। यह मैं नहीं, कात्यायन स्मृति के यहाँ पर लिखा हुआ है। एक श्लोक के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, कात्यायन स्मृति में लिखा हुआ है कि सदोपवीतिना भाव्याम सदा वद्ध सीखेन या विसीखो व्युत्व पवितश्च यत् करोति ना तत् कृतम। इसका मतलब मैंने पहले ही हिंदी में बताया कि बिना शिखा के जो भी काम करते हैं, यज्ञ वगैरह जो भी करते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है बिना शिखा के। और मेरे सर्वे के अनुसार, मेरे नज़रिए के अनुसार 95% ब्राह्मण शिखा नहीं रखते हैं। और क्या लिखा हुआ है कात्यायन स्मृति में? इतना तक लिख दिया गया है कि विना यच्छी खया कर्म विना यज्ञोपवीतकयम राक्षसम तद्धि विज्ञेयम समस्ता निष्फला क्रिया। इसका मतलब हो गया कि अगर हम बिना शिखा के ही ये सब कार्य करते हैं, मतलब पवित्र कार्य करते हैं, जिसको हम पवित्र मानते हैं, पूजन कार्य करते हैं, जप वगैरह करते हैं, तो यह राक्षस कार्य बन जाएगा अगर बिना शिखा के किया जाए तो। मनुस्मृति भी कहती है कि स्नाने दान जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि सदा कुर्यादित्य ततन्मंत्रो व्रावृता। इसका मतलब अगर आप संध्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको शिखा को बांधना चाहिए। शिखा को अगर आप नहीं बांधते हैं तो ये कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये हमारा वेद कहता है, और वेद जो कहता है वही सही है, वही सच है, वही असली तथ्य है। अब क्या कहती है वेद और मनुस्मृति क्या कहती है कि हमारा आत्मा, हमारा परात्मा, मतलब जो ईश्वर है, उसी ईश्वर का हम अंश हैं, वो परात्मा है और हम आत्मा हैं। तो हम आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है, अर्थात हमारा शरीर हमारे मर जाने के बाद हम उसे दाह संस्कार करते हैं, हम चिता में से जला देते हैं, लेकिन आत्मा वो चली जाती है अपने जगह पर। लेकिन जब हमारा शरीर होता है और आत्मा होता है, तो यह आत्मा शरीर के किस अंश में रहती है, यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। और वेद और मनुस्मृति इसका उत्तर देती है कि वेद के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार हमारा आत्मा इस शिखा के मध्य में रहती है, अर्थात आत्मा का निवास इस शिखा के मध्य में होता है। इसलिए शिखा का बंधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरे इस वीडियो से आपको यह बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी, और शिखा रखना कितना महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। इसके बाद मैं जिस वीडियो को नेक्स्ट ला रहा हूं, उस वीडियो में हम जनेऊ के महत्व को वेद के अनुसार और विज्ञान के अनुसार समझाएंगे, और आप मेरे इस आने वाले वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। इस वीडियो में वैदिक धर्म को लेकर, वैदिक संस्कृति को लेकर मैंने जो भी जानकारियाँ आपको दी, इस जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ताकि हमारा सनातन धर्म दुनिया में अपना परिचय पा सके। हालांकि आज देश, दुनिया की बड़ी बड़ी देश, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हमारे वेद पर अध्ययन कर रही है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।